सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋतिक। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि मैं एग्ज़ाम देने गया था सीआरपीएफ वाला, यानी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई वाला। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि मेरा एग्ज़ाम जो था 1 मार्च को था और मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बता रहा था कि मेरा आज एग्ज़ाम है और मैं बताया था कि मैं जब एग्ज़ाम दे के आऊँगा तो अपना रिव्यू बताऊँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जिन भी भाई दोस्तों का एग्ज़ाम आने वाले समय में है, मतलब आज के बाद से जिनका भी एग्ज़ाम है, लगभग आप लोगों को मालूम है कि 11 मार्च तक इसका एग्ज़ामिनेशन चलेगा, ठीक है? तो जिन भी भाई दोस्तों का एग्ज़ाम 11 मार्च तक है, तो उन लोगों का मतलब क्या होगा, मैं जो रिव्यू दूँगा उनसे क्या होगा, उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि मतलब एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है और जो उसका एग्ज़ाम का जो लेवल, वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मालूम चल जाएगा, ठीक है? तो उनसे ये हेल्प हो जाएगा। तो मैं सोचा आप लोगों के लिए बता दूँ। तो देखिए, सबसे देखिए पहले मैं बात बता दूँ आप लोगों को कि जैसा कि आप लोग एसएसजीडी का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे अभी इस साल वाला, तो देखिए उस जैसे उसका लेवल था एसएसजीडी वाला, ठीक है? तो सीआरपीएफ का वैसा लेवल नहीं है, ठीक है? उससे थोड़ा टॉप है। मतलब सीआरपीएफ का जो लेवल है, वो एसएसजीडी की तुलना में टॉप है, ठीक है? मतलब टॉप क्वेश्चन आ रहा है। अब बोलिएगा सर कौन-सा क्वेश्चन टॉप आ रहा है? तो देखिए हिंदी तो लगभग-लगभग ठीक है, लेकिन हिंदी जो था एसएसजीडी वाला उतना भी ईज़ी नहीं है सीआरपीएफ में। क्योंकि देखिए हिंदी था एसएसजीडी वाला, तो उसमें 20 के 20 कर ले रहे थे। और जैसे मेरा भी 20 के 20 सही है एसएसजीडी वाला में, तो वैसा इसमें नहीं सही होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि इससे सीआरपीएफ वाला में सब हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब पहला सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश का, आप कोई भी इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और दूसरा सेक्शन था आपका जीके का और तीसरा था रीजनिंग का और चौथा सेक्शन था मैथ का, यानी चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ा दुविधा इसमें ये देखने को मिली है सीआरपीएफ की एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैंने दिया कल, तो सबसे बड़ी दुविधा उसमें ये मिल रही थी कि अगर आप पहला सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी समय आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी समय उसको सबमिट करना पड़ रहा था। जैसे कि पहला सेक्शन आ रहा था हिंदी का और इंग्लिश का, तो आप पहले दोनों सेक्शन में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद उसको सबमिट उसी समय कर देना था। उसके बाद खुलेगा जीके वाला, ठीक है? तो जीके वाला फिर उसको वैसे ही बनाकर फिर उसको उसी टाइम अपलोड करना पड़ रहा था, यानी सबमिट कर देना था। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद मैं शायद देखा कि उसके बाद कुछ सुधार भी नहीं हो रहा था। लेकिन और सर कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैंने मैंने तो हालाँकि देखा नहीं था, लेकिन और बोल रहे हैं कि सिर्फ़ आप उसको अनमार्क कर सकते हैं। मतलब आप किसी क्वेश्चन का टिक कर दिए हैं, उसको सोचते हैं कि मतलब उसको हटाना है, सिर्फ़ हटा सकते हैं। दूसरा सोचिएगा जो छूट गया है उसको फिर से कर लें, तो वो नहीं हो सकता है। तो एक थोड़ा इसमें मुझे खराबियाँ इसमें देखने को मिली, कमियाँ जो भी बोलिए आप। तो वो ऐसी चीज़ की तरह नहीं है कि आप कोई भी सेक्शन में से कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं था। आप एक-एक सेक्शन को बारी-बारी करना होगा और उसको सबमिट करना होगा, ठीक है? तो यही सारी दिक्कतें थोड़ा आई थी, लेकिन देखिए जो अब बता देता हूँ आप लोगों का कि जैसे कि जो लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन था, मतलब एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए जैसे हिंदी और रीजनिंग का जो लेवल मैं बता दूँ आप लोगों को, तो हिंदी और रीजनिंग में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, जो थोड़ा घुमावदार थे, हल्का टफ में थे। मतलब उतना भी टफ नहीं बनेंगे, नॉर्मल लेवल में थे, मतलब उसको मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ, ठीक है? थोड़ा उसमें आप दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा उसको कैलकुलेशन बेस्ड करके उसको बनाना था। वो हिंदी हो या रीजनिंग हो, ठीक है? मतलब 4 से 5 उससे क्वेश्चन थे। लगभग 20 15 से 20 तो सब कोई कर सकता था, ठीक है? 15 से 20 क्वेश्चन लगभग सब कोई कर सकता है और 5 से 4 से 5 क्वेश्चन जो थे उसमें थोड़ा रीजनिंग में कैलकुलेशन करना पड़ा था और हिंदी में थोड़ा जो डीपली पूछ दिया था, ठीक है? अब बात करूँ मैं जीके का और मैथ का। तो देखिए जीके और मैथ का जो लेवल था सेम था। मतलब जैसे मैं बताऊँ जीके और मैथ का, तो दोनों में क्या था कि थोड़ा जैसे कि 2021 वाला में एसएसजीडी का एग्ज़ाम कोई अगर दिए होंगे, तो उनको मालूम होगा कि जीके का क्वेश्चन कैसे आया था। तो ठीक उसी प्रकार इस साल भी जीके का क्वेश्चन जो सीआरपीएफ में पूछा है, वैसे सेम टू सेम पूछा था। मतलब थोड़ा डीपली पूछा था और मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसको भी पूछ दिया था उसमें, कि जो मतलब बड़ा-बड़ा डाटा था उसमें और उसके बाद मतलब उसको कंक्लूजन दे दिया था और उसके बाद नीचे पूछा था ऑप्शन एबीसीडी में कि 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 4 या 5 सही है, मतलब ऐसे को पूछा था, ठीक है? मतलब थोड़ा डीपली था। तो वो मतलब थोड़ा हमको टफ लगा, मतलब जीके का सेक्शन और थोड़ा मैथ का सेक्शन। तो मतलब मैथ का अगर सेफ स्कोर में बात करूँ तो मतलब मैथ में लगभग आप 10 से 15 क्वेश्चन ही बना सकते हैं मैक्सिमम। 15 मैक्सिमम बना सकते हैं, ज़्यादा उससे टॉपिक को समझिए वो गलती ही हो रहा है, ठीक है? उतना भी ईज़ी मैथ नहीं आ रहा है कि आप सब मैथ कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब 10 से 15 सेफ जोन अगर बना रहे हैं क्वेश्चन मैथ में तो समझिए सेफ में है। उससे आगे बढ़िए तो समझिए आप अगर ओवर ब्रिलियंट है या फिर आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है? और वैसे ही जीके की बात करूँ तो जीके में आपको मतलब 15 क्वेश्चन तक, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक, ठीक है? उससे आगे बढ़िएगा तो मानिए आपको
मतलब गलतियाँ ही कर रहे हैं, ठीक है? मतलब 10 से 15 क्वेश्चन बीच में रहेगा, ठीक है? तो मुझे जो था जीके और मैथ सेक्शन जो था एकदम एक बराबर लगा, और हिंदी और रीजनिंग का सेक्शन जो था लगभग एक बराबर लगा, ठीक है? तो मतलब इतना समझ लीजिए कि आप अगर एसएसजीडी की एग्ज़ाम मिसाल दिए हैं, तो उससे थोड़ा जो टेबल लेवल था उसका थोड़ा टफ ही था, ठीक है? अब जान रहे हैं आप भी कि जब किसी भी एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न होता है या क्वेश्चन जो आते हैं, शिफ्ट जो टफ होता है, तो उसका कट ऑफ कम ही जाता है। मतलब जैसे एसएसजीडी का इस साल एग्ज़ाम थोड़ा नॉर्मल गया तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा ही। लेकिन वहीं सीआरपीएफ का जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा क्या होगा, एग्ज़ाम टफ आ रहा है तो कुछ कट ऑफ जो उसका है कम ही जाएगा, ठीक है? तो वो बात मत सोचिए, जिनका भी भाई दोस्त का एग्ज़ाम आगे है तो आप जाकर दे सकते हैं एग्ज़ाम। छोड़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं, अगर दे रहे हैं तो अच्छा एग्ज़ाम अगर चला गया तो रिज़ल्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो अपने आप पे विश्वास करिए, आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है ज़्यादा दूर नहीं दिया है, आप पहला चॉइस जहाँ दिए होंगे वहीं पे अधिकांश लोगों को दिया है, तो आराम से जाइए एग्ज़ामिनेशन दीजिए। और कोई भी डाउट होता है एसएसजीडी या फिर सीआरपीएफ से, तो कमेंट बॉक्स पूछिएगा, मैं 100% रिप्लाई दूँगा, ठीक है? और जिन भी भाई दोस्तों से मैं एक बात बता दूँ कि अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है एसएसजीडी का, तो अभी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि समय आप लोगों को मैं बार-बार बोलता हूँ बहुत कम मिलने वाला है। जिस दिन रिज़ल्ट अगर आ जाएगा एसएसजीडी वाला, तो उसके मतलब 1 महीना ही टाइम देगा इस साल, क्योंकि जो आपको मालूम होगा पिछला बार क्या हुआ था कि जैसे ही रिज़ल्ट आया था लगभग 1 से, हाँ, लगभग 1 महीना के अंदर ही डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाल दिया था फिजिकल के लिए, और फिजिकल से जिस दिन एडमिट कार्ड निकाला था उससे मतलब 7 दिन के बाद ही रनिंग स्टार्ट हो गया था। तो टाइम का फेर मत पड़िएगा कि टाइम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे रिज़ल्ट आएगा उससे, और जिस दिन एडमिट कार्ड निकल गया फिजिकल का, उससे 5 से 7 दिन के बाद ही रनिंग स्टार्ट हो जाता है। और वो कह के नहीं आता एडमिट कार्ड, डायरेक्ट ही एडमिट कार्ड आ जाता है पीईटी का, तो उसके बाद से आपको रनिंग करने जाना ही पड़ जाएगा, ठीक है? तो टाइम का वेट मत करिएगा, रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।